करूँ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून एक बार फिर से हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने 9 वीडियोस डाले हैं और 5 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं एनिमल से रिलेटेड। आज हम लंबी क्लास लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन आया है, हरियाणा के किसी भी एग्जाम में आया है, वो सभी कंप्लीट कराएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। आप लगातार नोट करते रहें सभी को। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ 2016 में, उसके क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1। आप साथ के साथ इनको लिखते चलें, नोट करते चलें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है कहाँ पे? तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसमें इसने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने ए लखनऊ। सेकंड ऑप्शन इसने दे रखा है बी नई दिल्ली। सी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? पटना। और डी ऑप्शन इसने दे रखा है भोपाल। क्या दे रखा है? भोपाल। 2016 का क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इससे पहले ये बिहार में होता था। 1905 में इसकी स्थापना करी गई थी। उस टाइम पे बिहार में था, बिहार की पूसा नामक जगह पे। कहाँ पे? बिहार की पूसा। तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ कब? इसने ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1986-1996। पहला ऑप्शन है 1986। सेकंड ऑप्शन इसने दे रखा है 1996 थर्ड ऑप्शन इसने दे रखा है 2006 और डी ऑप्शन इसने दे रखा है 2016। एक ही शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन हैं। तो पर्यावरण अधिनियम हिंदुस्तान में कब लागू कराया गया था? 1986 में। कब लागू कराया गया था? 1986। तो पहला आपको ध्यान में रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। सेकंड आपको ध्यान में रखना है, पर्यावरण अधिनियम लागू कराया गया कब? 1986 में। उसके बाद जो आपको थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देखना है, वो कौन सा देखना है? इसी शिफ्ट का, सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने नई दिल्ली, सेकंड लुधियाना, थर्ड कानपुर, फोर्थ करनाल। ए ऑप्शन है नई दिल्ली। बी ऑप्शन इसने दे रखा है लुधियाना के बाद सी ऑप्शन इसने दे रखा है कानपुर और डी ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है? करनाल। क्या ऑप्शन दे रखा है? करनाल। तो इसमें से कौन सा निकालना है आपने? करनाल। तो गेहूं का जो जीन बैंक है भारत में, गेहूं का जीन बैंक वो कहाँ पे है? करनाल में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपने नेशनल जीके में बहुत बार देखा होगा, आप साथ में चावल का और लिख दो। पूछ तो नहीं रखा इसने चावल का, लेकिन आप वैसे लिख दो चावल का जीन बैंक हिंदुस्तान में कहाँ पर स्थित है? तो चावल का कहाँ पर स्थित है? कटक। और कटक का आपको पता होगा कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो कुल मिला के 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए और एक मैंने अपनी तरफ से लिखवाया है कि चावल का
जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कटक। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या तीनों को लिख दो। उसके बाद इसी शिफ्ट का 4th क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसमें कौन सा है, इसी शिफ्ट का चौथा क्वेश्चन है ये। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया कब? तो क्वेश्चन क्या है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ कब स्थापित हुआ, ये टाइम पूछ रहा है। इसी शिफ्ट का 4th क्वेश्चन है। इसने ए ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 2009, बी ऑप्शन इसने दे रखा है 2010, सी ऑप्शन इसने दे रखा है 2011, डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है 2012। क्या दे रखा है 2012। तो नेशनल एनजीटी आपने लिखा भी देखा होगा कई बार न्यूज़ वगैरह में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हिंदुस्तान में कब करी गई थी, 2010 में। कब करी गई थी, 2010 में। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है, 5वां क्वेश्चन है। एक हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? 5वां क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? कितने एकड़ होते हैं? तो कितने एकड़ होते हैं एक हेक्टेयर में? इसने ए ऑप्शन क्या दे रखा है, ½ एकड़। बी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, 1.5 एकड़। क्या दे रखा है, 1.5 एकड़। सी ऑप्शन इसने दे रखा है 2 एकड़। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, 2.5 एकड़। कितना एकड़, 2.5 एकड़। तो एक हेक्टेयर भूमि में पूछ रहा है। जैसे आप बड़े बड़े देश देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, उसमें जो ज़मीन की पैमाइश करें वो किस में करें हैं, हेक्टेयरा में करें हैं। तो एक हेक्टेयर में कितने एकड़ ज़मीन हुआ है, 2.5 एकड़। कितना एकड़, 2.5 एकड़। इस 2.5 एकड़ को इस तरह से भी लिख दिया है, कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको 2.47 एकड़। कितने के अंदर है, एक हेक्टेयर के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले भी प्रीवियस ईयर में आया है, इस क्वेश्चन सेट में भी आया। तो कितना, या तो ऑप्शन में दिया मिलेगा 2.5 एकड़, या कितना दिया मिलेगा 2.47 एकड़। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखना है वो कौन सा देखना है, पहली कृषि संगणना कब की गई थी, या पहली कृषि गणना। तो इसी शिफ्ट का 6ठा क्वेश्चन है, पहली कृषि गणना कब हुई? पहली कृषि गणना कब हुई भारत में, पूछ रहे हैं। पहली कृषि गणना भारत में कब करी गई थी? इसमें इसने ए ऑप्शन दे रखा है 1970-71। ए ऑप्शन है 1970-71। बी ऑप्शन दे रखा है 1980-81, 1980-81। सी ऑप्शन इसने दे रखा है 1990-91। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है 2000, पूरा 2000 और 2001। 1990 91, 2000, 2001, 1970, 71, 1980, 81। तो भारत में पहली कृषि गणना कब करी गई थी? 1970-71 में। कब करी गई थी? 1970 और 71 में। उसके बाद इसी शिफ्ट का 7वां क्वेश्चन है, भारत या हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जा है? तो सिंपल आ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यही है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? ये आपको कम से कम भी 50 बार क्वेश्चन सेट में दिखाई दे जाएगा। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है?
ये क्वेश्चन आपको कम से कम भी प्रीवियस ईयर में 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें जाफराबादी, क्या ऑप्शन है जाफराबादी, जाफराबादी भैंस। बी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है मुर्रा भैंस, कौन सी भैंस मुर्रा भैंस। सी ऑप्शन दे रखा है इसने नागपुरी, और डी ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है सुरती भैंस, कौन सी भैंस सुरती भैंस। तो हरियाणा में मैंने पहले भी बताया है, जो भैंस टॉपिक में करवा रखा है, हरियाणा में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जा है मुर्रा नस्ल। और सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस ज़िले में मिलेगी ये जींद ज़िले में, कौन से ज़िले में जींद ज़िले में। 90% अगर जो क्वेश्चन हरियाणा से बनेगा या हरियाणा की भैंसों से बनेगा उसमें 90% चांस है कि आंसर क्या माना जाएगा मुर्रा भैंस। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए 7 क्वेश्चन। इसी शिफ्ट का 8वां क्वेश्चन आपको लिखना है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो 8वां क्वेश्चन इसका क्या है, राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो क्या बताओगे आप, सिंपल हा क्वेश्चन है, हरियाणा में बार बार रिपीटेड है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने जींद, बी ऑप्शन इसने दे रखा है करनाल, सी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है लुधियाना, क्या दे रखा है लुधियाना, और डी ऑप्शन इसने दे रखा है पटियाला। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। पहला ऑप्शन कौन सा जींद, सेकंड ऑप्शन करनाल, थर्ड ऑप्शन लुधियाना और फोर्थ ऑप्शन पटियाला। तो आपको ध्यान में रखना है डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है करनाल जिले में, कौन से जिले में करनाल जिले में। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हैं इस शिफ्ट से, इससे 8 क्वेश्चन आए हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद अगली शिफ्ट देखेंगे कि अगली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इससे रिलेटेड है वो हरियाणा पुलिस के, और हरियाणा पुलिस की जो एग्ज़ाम हुआ था 18 मार्च सन 2016 को, इसमें एनिमल हस्बेंड्री के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये देखने हैं। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जाफराबादी भैंस पाई जाती है कहाँ पे। तो ये टॉपिक मैंने करा रखा है। तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, जाफराबादी भैंस, कौन सी भैंस जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री अब आना शुरू हुई है एग्जाम में, बहुत पहले से है। 2016 का क्वेश्चन सेट बता रहा हूँ मैं हरियाणा पुलिस का, जो 18 मार्च को आया था। जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है, इसमें इसने पहला ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। सेकंड ऑप्शन बी इसने दे रखा है आंध्र प्रदेश एपी। सी ऑप्शन इसने दे रखा है हरियाणा, और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है गुजरात। क्या ऑप्शन दे रखा है गुजरात। तो बड़ी आसानी से बता दोगे, ये टॉपिक करा है, टॉपिक है मेरा। अगर आपने नहीं देखा तो भैंस टॉपिक में आप इसको जाके देख सको। जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाएगी, गुजरात के गिर वनों में। कौन सा में, गुजरात के गिर वन। सामान्य तौर पर गुजरात के शहरों में भी पाई जा है कौन सी भैंस, जाफराबादी भैंस। भैंस की बहुत भारी नस्लों में से एक नस्ल है कौन सी, जाफराबादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की है। ये बहुत बार क्वेश्चन वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सी प्रजाति, कौन सी प्रजाति गेहूं से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है, संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। तो कौन सी प्रजाति गेहूं से संबंधित है। ए ऑप्शन इसने दे रखा है सुजाता। क्या नाम है, सुजाता, सुजाता, सुजाता। बी ऑप्शन इसने दे रखा है सोनालिका, सोनालिका, सोनालिका। सी ऑप्शन इसने दे रखा है कंचन, कंचन। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है निम्न में से कोई नहीं,
निम्न में से कोई नहीं। एग्रीकल्चर की मैं आने वाले टाइम पर वीडियोस डालूंगा। इसके बाद जो अगले टॉपिक कराऊंगा वो एग्रीकल्चर के 5 टॉपिक कराऊंगा। जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री के 5 कराए हैं, 5 मेन टॉपिक एग्रीकल्चर से, तो उसमें भी कराऊंगा मैं इस बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट गेहूं की नस्ल मानी जा वो कौन सी मानी जा है? सोनालिका। कौन सी है? सोनालिका। उसके बाद जो इस शिफ्ट का थर्ड क्वेश्चन है वो है आसान सा क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो इसने क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है। लिखूँ मैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है इसने पिसीकल्चर। क्या दे रखा है? पिसीकल्चर। बी ऑप्शन इसने दे रखा है क्या? सेरिकल्चर। क्या है? सेरिकल्चर। सी ऑप्शन इसने दे रखा है टिश्यू कल्चर। डी ऑप्शन इसने दे रखा है एपीकल्चर। क्या नाम है? एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? एपीकल्चर। आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिला होगा कि मधुमक्खी पालन क्या कहलावा है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन है, और यहाँ भी दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री में। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेम रिपीटेड जो पिछली शिफ्ट में मैंने बताया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो ये बार बार रिपीट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। तो चौथा क्वेश्चन वही जो पिछली शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन दोबारा से सुने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैंने अभी बताया था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन बन गया इसी एक के शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन साइंस का भी कह सको और आप एनिमल हस्बेंड्री का भी, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सिंपल हा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का। 5वां क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? ऑप्शन ए दे रखा है इसने विटामिन ए, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन बी, ऑप्शन सी दे रखा है विटामिन सी, और ऑप्शन डी दे रखा है कौन सा? विटामिन डी। तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे कि टमाटर में कौन सा वो है? विटामिन सी। मोस्टली जितने भी खट्टे पदार्थ हुए हैं ना, उन सभी खट्टे पदार्थों में कौन सा पाया जाएगा? खट्टे पदार्थ कह लो या खट्टे फल कह लो, उन खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। तो टमाटर में भी कौन सा पाया जाएगा? विटामिन सी। इसको किस नाम से जाने हैं? एस्कोर्बिक एसिड के नाम से। किसके नाम से? एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाए। किसको? विटामिन सी को। तो 5 क्वेश्चन बने हैं और 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं। इसी शिफ्ट का छठा क्वेश्चन है उसी का, हरियाणा पुलिस वाली का, मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन, मूंगा रेशम का उत्पादन, मूंगा रेशम का उत्पादन होता है हिंदुस्तान के राज्यों में से पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसने दे रखा है कर्नाटक। क्या नाम दे रखा है? कर्नाटक। सेकंड ऑप्शन इसने दे रखा है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा। सी ऑप्शन इसने दे रखा है पंजाब, और डी ऑप्शन इसने दे रखा है नन ऑफ द अबो। क्या दे रखा है? नन ऑफ द अबो। तो इसमें से आपको नॉर्मल हा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, आपने देखा भी होगा। सबसे ज़्यादा मूंगा उत्पादन हिंदुस्तान में कौन करेगा? कर्नाटक। और अगर मूंगा की बात करें तो भी कर्नाटक। इसके साथ असम का नाम और जोड़ा जा है, लेकिन असम कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कौन सा करना है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां है, इसी शिफ्ट का 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? ये मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है। गाय का औसत जीवन काल बताएं।
गाय का औसत जीवन काल। तो गाय का औसत जीवन काल कितना बताया गया है? इसमें इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 10 से 15 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इसने बी दे रखा है 5 से 10 वर्ष। सी ऑप्शन इसने दे रखा है 20 से 25 वर्ष। और डी ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है 30 से 40 वर्ष। तो कितना है गाय का औसत जीवन काल? मैंने लिखवा रखा है गाय का भी, भैंस का भी, भेड़ का भी और बकरी का भी। तो औसत जीवन काल गाय का कितना माना जा है? 20 से 25 साल का औसत जीवन काल माना जा है गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है, पशु प्लेग का कारण है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। 8वां क्वेश्चन आ गया के शिफ्ट में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का। इसने पूछ रखा है पशु प्लेग का कारण है। पशु प्लेग, पशु प्लेग का कारण है, पशु प्लेग का कारण है क्या? ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ए दे रखा है जीवाणु, क्या है? जीवाणु। बी दे रखा है इसने विषाणु, क्या दे रखा है? विषाणु। सी दे रखा है इसने कौन सा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और डी इसने दे रखा है नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो नोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पशु प्लेग का जो मेन कारण माना जा वो क्या माना जा है? विषाणु माना जा है। क्या माना जा है? विषाणु। खास तौर पर इसमें बीमारी कौन सी हो है? खुरपका। खुरपका का मतलब नहीं समझते? खुर उतरने शुरू हो जा रहे, कच्चे खुर हो जा रहे पशु के। और दूसरा जो इसमें आपको याद रखना है मुंह पका, क्या है? मुंह पका। ये दोनों बीमारी होती हैं किसके कारण? विषाणु के कारण। और इसी को बोलते हैं क्या चीज़ें? पशु प्लेग। इस शिफ्ट का 9वां क्वेश्चन जो आपको देखना है, गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी? 9th क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का। एक के शिफ्ट में इतने क्वेश्चन हैं, ये अब नहीं कि अब इतनी ज़्यादा आने लगी, पहले भी आओ थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इस पर ज़्यादा फोकस करा जाए। तो क्वेश्चन पूछ रखा है इसने गहन पशुधन विकास परियोजना, गहन पशुधन, गहन पशुधन विकास परियोजना, विकास परियोजना, गहन पशुधन विकास परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी या कौन सी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी? ए ऑप्शन इसने दे रखा है पहली पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन इसने दे रखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन इसने दे रखा है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और डी ऑप्शन इसने दे रखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना। डी इसने दे रखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इनमें से कब शुरू करी गई? तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी के दौरान? तीसरी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना किसने बोल रहे हैं? 1961 से लेकर कब तक चली? 1966 तक। आपको ध्यान होगा भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। कब? 1951 में। 1951 से लेकर 5 साल और जोड़ दो, कब तक चली? 1956 तक। दूसरी में 1956 से लेकर फिर से जोड़ दो कितने साल? 5 साल। कब तक चली होगी? 1961 तक। और 1961 में फिर से शुरू करी गई तीसरी पंचवर्षीय योजना। 5 फिर जोड़ दो इसमें, कब तक चली? 1966 तक। तो आपको ध्यान में रखना है कुल हिंदुस्तान में 12 पंचवर्षीय योजना चली थी और उसमें से तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू करी गई थी कौन सी योजना? गहन पशुधन विकास परियोजना। डेट अगर लिखना चाहो तो डेट लिख दियो 1962, 1962 में शुरू करी गई थी। 62 में शुरू करने के बाद लास्ट जो इसका 10वां क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन है पंत सम्राट प्रजाति किससे संबंधित है? तो 10वां क्वेश्चन है इसका पंत सम्राट, पंत सम्राट प्रजाति किससे संबंधित है? प्रजाति संबंधित है, संबंधित है और किससे है? ए ऑप्शन इसने दे रखा है टमाटर से, टमाटर। बी ऑप्शन इसने दे रखा है आलू।
सी ऑप्शन इसने दे रखा है गोभी, और डी ऑप्शन इसने दे रखा है कौन सा, नन ऑफ द अबो। तो जो पंच सम्राट जो प्रजाति है, जो नस्ल है, जो किस्म है, वो किससे संबंधित है, आलू से संबंधित। एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आए हैं लेकिन इतने नहीं जितने एनिमल से आए हैं। तो अब तक दो आ लिए एनिमल से, एक तो आ लिया आलू, आलू की नस्ल किससे, पंच सम्राट। तो पंच सम्राट आलू का संबंध है किससे, आलू से। और एक मैंने भी बताया था पहले जो क्वेश्चन आया था, सोनालिका का संबंध है किससे, गेहूं से। किससे संबंधित है, गेहूं से। आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलें ताकि नोट्स बड़े अच्छे बन जाएं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट। उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए। आसान सा क्वेश्चन, आप भी बता पाएंगे इसको। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस। नेशनल जीके का भी क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसने दे रखा है कौन सा, 8 मार्च। क्या दे रखा है, 8 मार्च। बी ऑप्शन इसने दे रखा है 10 अप्रैल। क्या दे रखा है, 10 अप्रैल। सी दे रखा है इसने 5 जून। क्या दे रखा है, 5 जून। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप भी बता पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा है, 5 जून को। कब मनाया जाएगा, 5 जून को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में देखना है वो दे रखा है इसने, नामदापा नेशनल पार्क कहाँ है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नामदापा, नामदापा नेशनल पार्क, नामदापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नामदापा नेशनल पार्क राज्य का नाम पूछ रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने हरियाणा। क्या दे रखा है, हरियाणा। बी ऑप्शन दे रखा है इसने असम। क्या दे रखा है, असम। सी ऑप्शन इसने दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, गोवा। क्या दे रखा है, गोवा। तो इन चारों में से आपको बताना है नामदापा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इस शिफ्ट का वो दे रखा है, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ करा गया। क्वेश्चन इस तरह का है, थर्ड क्वेश्चन है इसी सेम शिफ्ट का। थर्ड है सफेद बाघ सफारी, सफेद बाघ सफारी भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था। आरंभ पूछ रखा है इसने कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करी गई इस चीज़ की। तो ए ऑप्शन दे रखा है इसने हरियाणा। क्या नाम है, हरियाणा। बी ऑप्शन दे रखा है इसने मध्य प्रदेश, एमपी। सी ऑप्शन इसने दे रखा है राजस्थान। कौन सा ऑप्शन है, राजस्थान। और डी ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या दे रखा है, वेस्ट बंगाल। तो सफेद सफारी की शुरुआत कहाँ से करी गई, मध्य प्रदेश, एमपी से करी गई थी। और इसे बाघों का स्टेट, मतलब बाघों का टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को। इस शिफ्ट का चौथा और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ज्योग्राफी, आप इसको किसी भी चीज़ से रिलेट करो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी आपने कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बता पाएंगे आप। ए ऑप्शन दे रखा है इसने असम। क्या ऑप्शन है, असम। बी ऑप्शन दे रखा है इसने वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश। और डी ऑप्शन दे रखा है जम्मू कश्मीर। पुराना क्वेश्चन है, आजकल भी बहुत ज़्यादा बार हुआ है पेपर में, तो आपने नाम पढ़ा होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। और ख़ास तौर पर किसके लिए विख्यात है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए बड़ा ज़्यादा विख्यात है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद करनी है फोर्थ शिफ्ट। फोर्थ शिफ्ट में अरे पुश करो सर इसको।
नेक्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है इसमें एक के क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो है HSSC कलरक की, और जो एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर 2011 को, 13 नवंबर 2011 को HSSC का जो कलरक का एग्ज़ाम था वो वाली शिफ्ट है। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड सेम रिपीटेड क्वेश्चन वही आ गया जो अभी अभी कराया था हमने, काजीरंगा नेशनल पार्क की। फिर इसमें स्थापना पूछ ली इसने, अब तो स्टेट पूछ रहा था, इसमें स्थापना पूछ ली। काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना बताएं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना असम में करी गई, लेकिन इसने डेट पूछ रखी है, डेट दे रखी है बड़े नियर बाय दे रखी है 1984, बी है 1985, सी है 1986, डी है 1987। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1984 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना करी गई थी। 1985 से अगर आपको इससे ध्यान में रखना हो तो बस इतना सा ध्यान में रखियो, 1985 में जो यूनेस्को है, कौन सी? यूनेस्को, उस यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। किस में शामिल कर लिया था? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। कौन सी को? काजीरंगा को। काजीरंगा की स्थापना पूछा तो कब? 1984 में। और यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कब शामिल कर लिया? 1985 में। राज्य पूछा तो कौन सा राज्य में है? असम राज्य में। कौन सा में? असम राज्य में। और किसके लिए विख्यात है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखना, इससे भी केवल एक के क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखना आपको शाम वाली शिफ्ट में, इसी 13/11/2016 HSSC कलरक वाले में शाम वाला में क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा है? पहला एक क्वेश्चन तो उस शिफ्ट का तो ये पहला एक क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन दे रखा है इसने? सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये भी आपने हरियाणा जी के हम बहुत बार पढ़ा होगा। सिरसा की मंझियाना परियोजना, कौन सी परियोजना? मंझियाना परियोजना किस मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला है बागवानी, ए ऑप्शन क्या दे रखा है? बागवानी। बी ऑप्शन दे रखा है इसने पशुपालन, पशुपालन। सी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। डी ऑप्शन दे रखा है इसने नन ऑफ द अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप बता पाओगे। सिरसा में जो मंझियाना परियोजना वो संबंधित है किससे? बागवानी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा दो। हरियाणा जी के में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखना है वो देखना है 20 तारीख का जो एग्जाम हुआ था, नहीं 20 से पहले एक क्वेश्चन हो रह गया। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना, इसी शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसी शिफ्ट में 13 तारीख की इवनिंग वाली जो शिफ्ट है इसमें दे रखा है इसने सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत, ये उस टाइम पर बड़ा ट्रेंड में चला था क्वेश्चन, लगभग बहुत सारी शिफ्टा में आया करता। तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ए दे रखा है भिवानी, भिवानी। बी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? सिरसा। क्या है? सिरसा। सी ऑप्शन दे रखा है इसने रोहतक। क्या दे रखा है? रोहतक। सी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन दे रखा है इसने जींद। कौन सा ऑप्शन है? जींद। तो कहाँ से शुरू करा था उस टाइम पे? रोहतक से शुरू करी थी। कहाँ से शुरू करी थी? रोहतक से। और भी बहुत क्वेश्चन आ कर दे इससे। 29 जुलाई 2016 को कब शुरू करी थी? 29 जुलाई 2016 को शुरू करी थी। और उस टाइम के तत्कालीन हरियाणा के कृषि मंत्री थे ओपी धनखड़। क्या नाम है? ओपी धनखड़ ने शुरू करी थी कौन सी योजना?
पशुधन बीमा योजना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था उस टाइम में, लगभग हर एक शिफ्ट में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा करता। 4-5 पशुओं के लिए स्टार्ट करी गई थी, बीमा कराया गया था। पशुधन बीमा योजना रोहतक से स्टार्ट करी, 29 जुलाई 2016 को स्टार्ट करी। स्टार्ट करने का वाले का नाम क्या था? ओपी धनखड़। उससे फिर जो अगली शिफ्ट थी 20 तारीख की, 20/11/2016, उसमें कुल मिला के 2 एक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो पूछ रखी है इसने। कौन सा पहला क्वेश्चन दे रखा है? डेट अगर डालूँ तो 20/11/2016 HSSC कल रखा एग्जाम था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू का आपने पता ही होगा, जो क्रिकेट से रिलेटेड है, कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रीय पशु है? राष्ट्रीय प्रतीक लिख रखा है इसने, राष्ट्रीय प्रतीक वैसे पशु होना चाहिए। ए ऑप्शन दे रखा है इसने भारत, बी ऑप्शन इसने दे रखा है कनाडा, सी ऑप्शन इसने दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन इसने दे रखा है यूएसए। यूएसए माने अमेरिका। तो आसानी से बता दोगे आप कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। उसके बाद जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है वो देखना है हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा के किस कृषि मंत्री ने? मैंने कहा ना लगभग हर एक शिफ्ट में रिपीट हुआ करता, तो वही क्वेश्चन है। यहाँ फिर से लिखना चाहो फिर से लिख दो या सेम है। इसमें पूछ रखा था कि कहाँ से शुरू करी, तो कहाँ से? रोहतक से। इस 20 तारीख वाले में पूछ लिया कि शुरू करने वाले का नाम बताओ, तो शुरू करने वाले का नाम क्या है? ओपी धनखड़। उस टाइम का तत्कालीन कृषि मंत्री था कौन? ओपी धनखड़। अब देखो नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में। अगली जो शिफ्ट है वो भी HSSC कल रखी है, शाम की है, 20 तारीख की 11वां महीना 2016 की कल रखी है HSSC की। इसमें जो पहला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछ रखा है विशालतम स्तनधारी पशु बताएं। विशालतम स्तनधारी पशु बताएं। पशु बताएं। विशालतम स्तनधारी पशु। ऑप्शन दे रखे हैं इसने हाथी, ए ऑप्शन दे रखा है इसने हाथी, बी ऑप्शन दे रखा है इसने व्हेल, सी ऑप्शन दे रखा है इसने गेंडा, डी ऑप्शन इसने दे रखा है कौन सा? नन ऑफ द अबो मतलब नोटा। अगर इसमें विशालतम स्तनधारी पशु पूछे है तो वो कौन सा है? व्हेल मछली जो है समुद्रों में महासागरों में जो पाई जाएगी वो दुनिया की सबसे बड़ी स्तनधारी पशु है। अगर केवल पृथ्वी पर पूछा तो फिर पृथ्वी पर केवल कौन हो जाएगा? मतलब जो जल को छोड़ के स्थल पर जो मुख्य तौर पर है वो कौन सा हो जाएगा? हाथी। लेकिन इसने पूछ रखा है संपूर्ण पृथ्वी पर, तो व्हेल होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन जो इसी शिफ्ट में पूछा गया है वो पूछा गया है भारतीय राज्य नारियल का उत्पादन करता है कौन? इसने क्या पूछ रखा है? सेकंड क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में आ रहा है, नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा, नारियल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा, नारियल का उत्पादन ज्यादा, मतलब भारत में नारियल का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करेगा? तो मैंने क्लासों में ऑफलाइन क्लासेज में कराया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। बी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? केरल। सी ऑप्शन इसने दे रखा है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन इसने दे रखा है वेस्ट बंगाल। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कृषि टॉपिक का है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? नारियल पाया जाएगा। थर्ड जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताएं। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखें। इसने पूछा भारतीय राज्य सीमा में, तो थर्ड क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में आया है वो आपको इस तरह से करना है, भारतीय राज्य सीमा, सीधा लिख दो भारतीय सीमा में, या आप इसको कह सको भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय सीमा में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताएं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी
बताएं। दुनिया का आपको पता है होगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। इसने पूछा है भारत में, इसने ऑप्शन दे रखा है पहला ए ऑप्शन दे रखा है इसने माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इसका तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कहाँ पे है? नेपाल में। इसने पूछा भारतीय सीमा में। बी ऑप्शन इसने दे रखा है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। सिक्किम में जगह सुनी होगी कंचनजंगा। डी ऑप्शन सी ऑप्शन इसने दे रखा है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। और डी ऑप्शन इसने क्या दे रखा है? अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। तो ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा होगा हरियाणा में या नेशनल जीके में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन जो आपको इससे देखना है, जो इस शिफ्ट में है 20 तारीख को श्यामवाड़ी में, फोर्थ क्वेश्चन इसने इस तरह से दे रखा है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? इसने पूछ रखा है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें कुल कितने शेर हुए हैं? 4, और दिखाई कितने दे हुए हैं? 3। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह, सिंह माने शेर के अतिरिक्त कौन सा जानवर है? अतिरिक्त कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? तो कौन सा जानवर है बता पाएंगे आप? ए ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है? गाय तथा शेर। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने गाय तथा शेर। बी ऑप्शन इसने दे रखा है बैल तथा घोड़ा। सी ऑप्शन इसने दे रखा है शेर तथा बाघ। डी ऑप्शन दे रखा है इसने बैल तथा घोड़ा। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन गाय, शेर, बी ऑप्शन बैल तथा घोड़ा, सी ऑप्शन इसने दे रखा है शेर तथा बाघ, और डी ऑप्शन दे रखा है बैल तथा घोड़ा। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा है? बैल तथा घोड़ा। तो टिक मार्क लगाएं ऑप्शन बी के। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बता दूं मैं। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये कहाँ से लिया है? सारनाथ स्तंभ से। कहाँ से? सारनाथ स्तंभ से। और अगर उपनिषद पूछे तो आपने कई बार नाम सुना होगा मुंडाकोपनिषद। मुंडाकोपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंह, सिंह माने शेर। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले सिंह केवल 3 हैं। एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी है? 4। टोटल जितने भी दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे? टोटल 4 दिखाई दे हैं। एक्चुअल में दिखाई 3 देंगे, लेकिन एक्चुअल में है कितने? 4। आपने कई बार देखा भी होगा, एक फ्रंट में 2 साइड में, लेकिन पीछे वाला कभी दिखाई नहीं देता। तो कुल सिंहों की संख्या पूछा तो कितनी हो है? 4। दिखाई कितने देंगे? 3। सिंह के अलावा कौन कौन से हैं? बैल तथा घोड़ा। भारत सरकार ने इसको अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से लिया है? सारनाथ स्तंभ से। और ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडका कोपनिषद से इनको लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट देखें। नेक्स्ट जो आपको देखनी है वो देखनी है 27 तारीख की शिफ्ट है कल रखे के एग्जाम की। 27/11/2016 डेट डाल दूं मैं, 27/11/2016। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें ज़्यादा आ रही है एनिमल हस्बेंड्री, 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होती है किस बल के कारण? जब दूध या दूध बिलोया जाता है, बिलोया जाता है तो मक्खन पृथक होता है। पृथक का मतलब अलग होता है, पृथक होता है किस बल के कारण? दोबारा सुनो। जब दूध बिलोया जाता है तो मक्खन पृथक होता है किस बल के कारण? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जी। बी ऑप्शन दे रखा है इसने अपकेंद्री बल। कौन सा बल है? अपकेंद्री बल है। सी ऑप्शन इसने कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन दे रखा है इसने घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल है। और डी दे रखा है इसने
नन ऑफ द अबो, NOTA नोटा, नन ऑफ द अबो। तो जब दूध को पिलाया जा है और उसमें से क्या निकाला जा है, मक्खन निकाला जा, तो उसमें से कौन सा बल निकला है या कौन सा बल लगा है उस पर, अपकेंद्री बल। कौन सा बल है, अपकेंद्री बल। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके साइंस में पढ़े होंगे। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगा उसने क्या बोला रहे हैं, अपकेंद्रीय बल। सेकंड क्वेश्चन जो आपको इसी शिफ्ट का देखना है 27 तारीख वाले का, इसने क्वेश्चन पूछ रखा है एशियाई सिंह का घर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है एशियाई सिंह, कौन सा सिंह, एशियाई सिंह या शेर, एशियाई सिंह का घर बताएं, घर बताएं। तो बताओ इसका घर कौन सा है, एशियाई सिंह का घर। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाएंगे, ये ऑप्शन दे रखा है इसने, कार्बेट, बी कान्हा, सी दुधवा, डी गिर। ए ऑप्शन है कान्हा, बी ऑप्शन है गिर, सी ऑप्शन है दुधवा और डी ऑप्शन है काजीरंगा। क्या है, काजीरंगा। तो इसमें से आपको कौन सा निकालना है, गिर वन। कौन से वन है, गिर वन। और गिर वन कहाँ पर पाए जाएंगे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। और इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है, एशियाई सिंह कहाँ पाए जाएंगे, गिर वन। और गिर वन कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी शिफ्ट में आया हुआ है, तिलचट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पैरों के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन, तिलचट्टा, तिलचट्टे में, तिलचट्टे में कितने पैर या कितने जोड़े चलने वाले पैरों के होते हैं, चलने वाले पैरों के होते हैं, पैरों के होते हैं, चलने वाले पैरों के। ए ऑप्शन दे रखा है इसने 1 2 3 4, ए 1, बी 2, सी 3 और डी कौन सा, 4। तो आपको कौन सा ध्यान में रखना है, 3 जोड़े हुए हैं और अगर पैर पूछे तो कितने हो गए, 6। कितने पैर हो गए, 6 पैर हो गए। जोड़े पूछे तो कितने हो गए, 3 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा। वही है ये जो मैंने बताया था ना, चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मैंने क्या बताया था, पशुधन बीमा योजना। कौन सी योजना, पशुधन बीमा योजना कब शुरू करी गई हरियाणा में, 29 जुलाई 2016 को। कहाँ से शुरू करी थी, रोहतक से। शुरू करने वाले का नाम क्या था, ओपी धनखड़। मैंने बताया था तब भी बार बार रिपीट हुई है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, उस टाइम पर बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन HSSC में। अब पूछ रहा है इसमें टोटल कितने पशु शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो टोटल कितने पशुओं का रखा गया था, 1 लाख पशुओं का बीमा करने की स्कीम शुरू करी गई थी। कौन सी योजना के तहत, पशुधन बीमा योजना के तहत। उसके बाद उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी शिफ्ट में आपने ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है, किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। 5वां क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का, किस वर्ष तक, किस वर्ष तक सिंह, सिंह माने शेर, सिंह या सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। कैसा पशु था, राष्ट्रीय पशु था, भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। ऑप्शन दे रखे हैं इसने 1947, 1952, 1972, 1980। ए ऑप्शन दे रखा है इसने 1947, 1947। बी ऑप्शन दे रखा है इसने 1952। सी ऑप्शन दे रखा है इसने 1972। डी ऑप्शन दे रखा है इसने 1980। क्या दे रखा है, 1980। तो भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 तक रहा था कौन, सिंह। और सिंह के बाद जो वर्तमान में या है या 1972 के बाद जो बना वो कौन सा बना, बाघ। कौन सा बना,
बाघ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक कि किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो किस वर्ष तक है 1972। 1972 के बाद कौन बना, बाघ। वर्तमान में भी कौन है, बाघ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे ध्यान में रखना है, निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी पशु है। छठा क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का, इसमें थोड़ी ज्यादा आ रही है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें पूछा निम्न में से स्तनधारी बताएं, निम्न में से स्तनधारी बताएं। तो निम्न में से स्तनधारी बता दो भाई, कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसने। पहला ए दे रखा है गाय, बी दे रखा है भैंस, सी दे रखा है इसने बकरी, डी दे रखा है इसने आल दा अबो, उपरोक्त सभी। तो स्तनधारी किसने बोला रहे हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलावे। तो ऊपर वाले तीनों दूध पिलावे, गाय भी, भैंस भी और बकरी भी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस शिफ्ट का देखना है, लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है इस शिफ्ट का, छठा क्वेश्चन, छठा हो लिया, सातवां क्वेश्चन जो आपको देखना है। एक के शिफ्ट के क्वेश्चन है सारे, 27 नवंबर 2011 को HSSC के कल वाले एग्जाम में। तो सातवां क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि बनती है। आपने एक पेड़ का नाम सुना होगा सिनकोना, ज्योग्राफी में भी आवा है और बायो में भी। सिनकोना की छाल से, सिनकोना का पेड़ है, सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि बनती है, कौन सी औषधि, कौन सी औषधि बनती है, कौन सी औषधि बनती है। तो इसने ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है इसने माइसिन, पहला है माइसिन। बी ऑप्शन दे रखा है इसने पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। सी ऑप्शन दे रखा है इसने कुनैन, क्या नाम है, कुनैन। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो आपने सुना होगा सिनकोना की छाल से कौन सी दवाई बना रहे, कुनैन की। कौन सी दवाई, कुनैन की। और कुनैन की दवाई किस में सहायक हो है, मलेरिया में। क्या में सहायक हो है, मलेरिया में सहायक हो है। कौन सी दवाई, कुनैन की। बनेगी क्या दें, सिनकोना की छाल में। और साथ में एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन और लिख दियो इसके साथ कि सिनकोना मुख्य तौर पे किस देश में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा, तो किस में पाया जाएगा, इंडोनेशिया। कहाँ पाया जाएगा, इंडोनेशिया देश में पाया जाएगा क्या, सिनकोना। और इस सिनकोना की छाल से बनेगी कि कुनैन, और कुनैन देवेंगे कौन सी बीमारी में, मलेरिया की बीमारी में। अब जो नेक्स्ट शिफ्ट आपको देखनी है वो देखनी है 4/12/2016। सेम है, HSSC की शिफ्ट है, कल रखा एग्जाम है। इसमें जो आपको देखना है, इसमें ही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन सेम, जो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कराया था वही सेम है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। हरियाणा में, सीधा लिख दूं मैं, जो पहले आ लिया वो सीधा लिख दूं, हरियाणा भैंस, सीधा लिख दो। हरियाणा में कौन सी भैंस ज़्यादा विख्यात है। तो हरियाणा मैंने बताया था 99% जो आंसर किसी भैंस का होगा, अगर हरियाणा से रिलेटेड है तो किस भैंस का होगा, मुर्रा का। यही पूछ रखा है इसने भी, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जाफराबादी, सेकंड ऑप्शन है मुर्रा, थर्ड ऑप्शन है सुरती और डी ऑप्शन है नागपुरी। तो आपको कौन सा बताना है, मुर्रा। सेकंड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, 19वां क्वेश्चन है इसके हिसाब से, इस शिफ्ट के हिसाब से इसने दे रखा है अपने हिसाब से कौन सा, सेकंड। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बताएं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बताएं, मुख्यालय बताएं। ऑप्शन इसने दे रखे हैं किस तरह से। ए ऑप्शन दे रखा है इसने जींद, क्या दे रखा है, जींद। बी दे रखा है इसने कैथल, सी दे रखा है इसने करनाल,
और डी दे रखा है इसने कौन सा, निर्वाणा। क्या दे रखा है, निर्वाणा। तो चारों में से बता दो, पहले रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कहाँ है, करनाल में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, करनाल में है, NDRI का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दे रखा है, इसी शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताएं। थर्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग बता पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताएं, कौन सा वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री बताएं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने, वट वृक्ष, नीम वृक्ष, नारियल वृक्ष, आम वृक्ष। पहला वृक्ष है वट वृक्ष। बी ऑप्शन दे रखा है इसने, नीम। थर्ड दे रखा है इसने, नारियल। और डी दे रखा है इसने कौन सा, आम। कौन सा दे रखा है, आम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष बताया गया है वो कौन सा बताया गया है, वट वृक्ष बताया गया है। वट वृक्ष का मतलब क्या हो है, बरगद का पेड़। किसका पेड़ है, बरगद का पेड़ ने बोल दिया रहे क्या कहा, वट वृक्ष का। ये तो पूछ रहा है ये वृक्ष कौन सा है, अगर फल पूछा है तो फिर राष्ट्रीय फल हो जाएगा देश का कौन सा, आम। इसको साथ में लिख दियो, वृक्ष पूछा है तो वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब बरगद का पेड़। और अगर राष्ट्रीय फल पूछा है तो फल हो जाएगा कौन सा, आम, मैग्नीफेरा इंडिका। अगला जो क्वेश्चन आपको इसी में ध्यान में रखना है, फोर्थ क्वेश्चन इसी शिफ्ट का है, 27 तारीख 4 तारीख वाली का। इसने पूछ रखा है फोर्थ क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लगा लो इसको, लाल मिट्टी का रंग, किस मिट्टी का रंग है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल रंग किस कारण से होता है। तो ये क्वेश्चन आपने बार बार एग्जाम्स में, ज्योग्राफी में, नॉर्मल बुक्स में देखा होगा। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण हो है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें बहुलता हो है सिलिकॉन की और दूसरा किसकी, आयरन ऑक्साइड की। इसी कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा पाया जाएगा, लाल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, उस फसल का नाम बताएं जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, उस फसल का नाम बताएं, उस फसल का नाम बताएं, फसल का नाम बताएं, फसल का नाम बताएं जो हरियाणा में प्रमुख फसल है। कौन सी फसल है, प्रमुख, हरियाणा में प्रमुख फसल है। तो हरियाणा में प्रमुख फसल कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने चावल, बी ऑप्शन दे रखा है इसने गेहूं, क्या दे रखा है, गेहूं। सी ऑप्शन दे रखा है इसने बाजरा। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने सूरजमुखी। क्या दे रखा है, सूरजमुखी। कुल मिला के इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो नॉर्मल आप बता पाओगे हरियाणा में जो मुख्य तौर पर फसल है वो कौन सी है, गेहूं की फसल। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे रखा है, इसने पूछ रखा है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर से कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया गया है। छठा क्वेश्चन दोबारा से सुने, हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं की फसल से, गेहूं की फसल से कौन सा टैक्स, कौन सा टैक्स, कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा टैक्स समाप्त कर दिया गया है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने कौन सा, विक्रय कर, विक्रय कर। बी ऑप्शन दे रखा है इसने उत्पाद कर। सी ऑप्शन है दे रखा है इसने वैट कर। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो इसने समाप्त कराया है हरियाणा सरकार ने, वो कौन सा टैक्स समाप्त कराया है? वैट कर। कौन सा करे? वैट कर। इस शिफ्ट का आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना बताएं। एक के शिफ्ट में 7वां क्वेश्चन है, यो 7वां क्वेश्चन दे रखा है इसने। हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना बताएं। निगम की स्थापना, ये क्वेश्चन आपने वैसे भी कई बार देखा होगा प्रीवियस ईयर में, HSSC के भी वैसे भी आजकल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ये एग्जाम्स में। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने सारे 1989 दे रखे हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन दे रखा है इसने नवंबर 1989। बी ऑप्शन दे रखा है इसने दिसंबर 1989। सी ऑप्शन दे रखा है इसने जनवरी 1989 और डी ऑप्शन दे रखा है इसने फरवरी 1989। तो अगर ध्यान दो तो सारे में ऑप्शन दे रखा है इसने 1989, तो इसमें अच्छे से ध्यान में रखियो। दिसंबर 1989 में स्थापना करी गई थी किस विभाग की? हरियाणा वन विकास निगम। अगर कुल देखो ने तो एक एक शिफ्ट में पहले भी एनिमल हस्बेंड्री 7-7 नंबर की आई, हमने जैसा बताया। और ये डेट थी कौन सी? 4/12/2016 HSSC क्लर्क। अब देखो नेक्स्ट शिफ्ट कौन सी? नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो देखनी है आपको 11/12/2016 की। सेम क्लर्क का एग्जाम चल रहा है 11/12/2016 HSSC क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उस शिफ्ट के क्वेश्चन देखने हैं आपने कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन सुनो, एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ स्थित किया गया है? पहला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट स्थापित किया गया, इसने ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है इसने कौन सा? गांधीनगर। बी ऑप्शन इसने दे रखा है कौन सा? बी ऑप्शन दे रखा है इसने अहमदाबाद। सी ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? चेन्नई। क्या दे रखा है? चेन्नई। और डी जो इसने ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। तो अगर आप टोटल में ध्यान में रखो तो सबसे ज़्यादा जो कराया गया है, सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया, वो कहाँ लगाया गया है? गांधीनगर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखना है, जो दूसरा क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम जो पहले कई बार आ चुका है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सर्वप्रसिद्ध है? तीसरी बार क्वेश्चन आ लिया है आज की वीडियो में। हरियाणा भैंस ही लिख दूं मैं सीधा। हरियाणा में कौन सी भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में कौन सी भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मैंने कई बार बताया है। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस, काला सोना के नाम से जिसको जाना जाए। किसके नाम से? काला सोना। या इसी को बोल दिया ना क्या? ब्लैक गोल्ड। क्या नाम है? ब्लैक गोल्ड। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशहूर है कौन सी? मुर्रा भैंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया है वो आया है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल में है और उसकी स्थापना बताएं। क्वेश्चन दोबारा से सुने, इसने ये बात तो खुद ही बता दी क्वेश्चन में कि ये करनाल में है, लेकिन इसने पूछा कि स्थापना बताएं। और स्थापना किसकी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्थापना का वर्ष पूछा है इसने। ए ऑप्शन दे रखा है इसने 1960 1960। बी ऑप्शन दे रखा है इसने 1955। सी ऑप्शन दे रखा है इसने 1950 1950। डी ऑप्शन दे रखा है इसने 1970। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हरियाणा का बार बार पेपर में आया है 1955। और अगर जगह का नाम पूछा तो कौन सा? करनाल। कहाँ? करनाल। पहले आपको पता होगा ये बेंगलोर में आ गया था 1923 में जब स्थापना हुई, लेकिन बस हरियाणा में इतना ही पूछा है कि है कहाँ पे? करनाल में। और हरियाणा में स्थापना कब करी गई?
1955 में। इस शिफ्ट का जो आज का आपको लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखना है वो कौन सा देखना है, इसने पूछ रखा है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताएं। तो अब इससे पहले वाली शिफ्ट में यही तो बताया था मैंने, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताएं, राष्ट्रीय वृक्ष। ऑप्शन वही हैं चारों। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने वट वृक्ष, दूसरा नीम, तीसरा दे रखा है नारियल और चौथा दे रखा है आम। तो भारत में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा माना जा है, वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष, वट वृक्ष। इसी को किस नाम से जाना है, बरगद के नाम से। किस नाम से, बरगद के नाम से। एक बार यहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अगली शिफ्ट के बारे में जो अगली शिफ्टों में एग्जाम्स में आया है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, HSSC के एग्जाम का है ये भी। किसने जियोग्राफी शब्द को गढ़ा। बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द को किसने गढ़ा। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति बताएं, उत्पत्ति। तो ए ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है इसने टोलमी। क्या नाम है, टोलमी। बी ऑप्शन इसने दे रखा है इरेटोस्थनीज। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, इरेटो, इरेटो, इरेटोस्थनीज, स्थनीज, इरेटोस्थनीज। सी ऑप्शन जो इसने दे रखा है वो दे रखा है एरोडोट्स। क्या दिया है, एरोडोट्स। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने ऑल द अबो, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है जियोग्राफी एक यूनानी शब्द है और दिया किसने था, इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड देखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत रत्न किस पेड़ के पत्ते की तरह बनाया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करो। जो भारत रत्न एक अवार्ड दिया जा है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न का आकार किस पेड़ के पत्ते के समान है, किस पेड़ के पत्ते के समान है, पत्ते के समान, पत्ते के समान है। बढ़िया क्वेश्चन है, किस पत्ते के समान है। ए ऑप्शन इसने दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है बरगद, बी पीपल, सी नारियल, डी चंदन। ए है बरगद वटवृक्ष, बी दे रखा है इसने पीपल, सी दे रखा है इसने नारियल और डी दे रखा है इसने चंदन। क्या दे रखा है, चंदन। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत में जो भारत रत्न दिया जाएगा ना, उसके जो पत्ते का आकार होगा या जो उसका जो आकार होगा वो पीपल के पत्ते के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा। तो ये मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में कराया है। भारत में केसर, भारत में केसर का उत्पादन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करेगा। तो पहले राज्य का नाम हुआ करता जम्मू कश्मीर, अब इसको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आ लिए। पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने करी, एरोटोस्थनीज ने करी। सेकंड है भारत रत्न का जो आकार हो किस पेड़ के पत्ते के समान हो, है पीपल के पत्ते के समान। और थर्ड क्वेश्चन है भारत में केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है वो रखना है, समुद्री जीवन के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्री जीवन के लिए, ये कराया क्वेश्चन है ऑफलाइन क्लासेज में। समुद्री जीवन के लिए, ज्योग्राफी का भी और बायोलॉजी का भी, समुद्री जीवन के लिए
भोजन का प्राथमिक स्रोत बताएं। भोजन का प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक पहला स्रोत, प्राथमिक स्रोत बताएं, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन इसने दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखा है इसने घास, बी दे रखा है इसने फाइटोप्लैंक्टन, फाइकोप्लैंक्टन, सी दे रखा है, सी इसने दे रखा है शैवाल, और डी दे रखा है इसने नन ऑफ द अबोव। तो ज्योग्राफी में मैंने आपको ऑफलाइन वीडियोस में बता रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में, कि प्लैंक्टन नामक घास हो है, और उसी को साइंस की भाषा में कई जगह लिखा मिलेगा फाइकोप्लैंक्टन एक प्रकार की घास ही को है। ये पुर्तगाल के तटा में पाई जा है, और ये प्राथमिक आहार हो है छोटी मछलियाँ का, और छोटी मछलियाँ आहार हो है किसका, बड़ी मछलियों का। तो समुद्री जीवन के लिए भोजन की प्राथमिक स्रोत क्या माना जा है, फाइकोप्लैंक्टन, और ये एक प्रकार की क्या हुआ है, घास हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपको देखना है, अब तक इसमें 4 क्वेश्चन बना दिए, 4 क्वेश्चन आए हैं। अगला देखना है रेशम किससे बनता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, रेशम किससे बनता है, रेशम किससे बनता है, किससे बनता है। तो रेशम किससे बनता है बताओ। ए ऑप्शन दे रखा है इसने, पहला ऑप्शन सुनो इसका, रेशम के कीड़े के अंडे से, पहला ऑप्शन है अंडे से। बी ऑप्शन दे रखा है इसने कोषरत से। सी ऑप्शन दे रखा है इसने लार्वा से। डी ऑप्शन दे रखा है इसने ऑल द अबोव, उपरोक्त सभी से बनता है। तो आपको पता होगा रेशम का जो कीड़ा होगा वो क्या छोड़ा रहे, लार छोड़ा रहे, तो उसी से बना रहा है रेशम। तो क्या आंसर होगा इसका, लार्वा। क्या होगा, लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इससे ध्यान में रखना वो रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी। वर्मी कल्चर क्या है। तो वर्मी कल्चर आप बता दो, 5th क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आ रहा है। वर्मी कल्चर क्या है। तो आप बड़े आराम से बता पाओगे वर्मी कल्चर क्या है। सीधा लिखवा दूं मैं, कीड़े का पालन का अध्ययन, या कीड़ों के पालन का अध्ययन क्या कहलावा, वर्मी कल्चर कहलावा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखना है वो कौन सा देखना है, वो देखना है फिर विटामिन सी किस मात्रा में या किस स्रोत में पाया जाएगा। इसी शिफ्ट का 6ठा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया है इसके बारे में। विटामिन सी का स्रोत पूछ रहा है, किसका, विटामिन सी का स्रोत बताएं। तो मैंने शुरू में भी बताया था टमाटर में पाया जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है इसने हरी सब्जी, कौन सी सब्जी, हरी सब्जी। बी ऑप्शन दे रखा है इसने खट्टे पदार्थ, कौन से पदार्थ, खट्टे पदार्थ। सी दे रखा है इसने समुद्री पदार्थ जो समुद्र में पाए जाए, समुद्री पदार्थ। और डी दे रखा है इसने नन ऑफ द अबोव। तो मैंने बताया था शुरू में भी कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड देखना है, जो क्वेश्चन आपको इसमें देखना है वो देखना है, इसमें दे रखा है गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। दोबारा सुनो, गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। इसने कहा कि गाजर खावा, गाजर खाने से हमें क्या मिला, बीटा कैरोटीन। इसको लिख दियो, इसको लिख लेना आराम से, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, या मैं आपको बोल दूं स्टेटमेंट, आप एक बार लिख लें। गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। इसने कहा कि हम लोग जब गाजर खावा तो हमें क्या मिला है, बीटा कैरोटीन। क्या मिला है, बीटा कैरोटीन।
इसने पूछा ये बीटा कैरोटीन किस विटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस विटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इस विटामिन का नाम भरना है। ऑप्शन ए दे रखा है इसने ए, बी दे रखा है इसने बी, सी दे रखा है इसने सी, डी दे रखा है इसने डी। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो ऑप्शन होगा इसका कौन सा, विटामिन ए। जब भी हम गाजर खावा वो बहुत मात्रा में देगा हमको क्या, बीटा कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन शरीर में किस में बदल जाएगा, विटामिन ए में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना हो कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह का नाम पूछ रखा है, न कि किसी स्टेट का। ये दे रखा है इसने, भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र बताएं। भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट, सबसे बड़ा अबरक उत्पादन केंद्र बताएं। केंद्र पूछ रहा, क्या राज्य नहीं, केंद्र बताएं, केंद्र बताएं। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सुनो। पहला है गिरिडीह, ये ऑप्शन है गिरिडीह। बी ऑप्शन इसने दे रखा है संबलपुर। सी ऑप्शन इसने दे रखा है कोडरमा। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने मयूरभंज। क्या नाम है, मयूरभंज। तो इन चारों में से अगर अबरक सबसे ज़्यादा पूछा तो कहाँ होगी, कोडरमा में। कहाँ पे, कोडरमा। और कोडरमा है कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे है कोडरमा, झारखंड में। अगला जो आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखना है वो कौन सा देखना है, अगला क्वेश्चन देख रखा है इसने, ब्लैक फुट बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। ब्लैक फुट जो बीमारी पाई जाएगी, ब्लैक फुट, आपने पहले भी इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। ब्लैक फुट थर्ड है, ब्लैक फुट बीमारी का कारण बताएं। ब्लैक फुट बीमारी का कारण पूछ रखा है इन्होंने। ए ऑप्शन सुनो, ए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कैडमियम। बी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सोडियम। ये आपने एलिमेंट में पढ़े होंगे। सी ऑप्शन इसने दे रखा है आर्सेनिक। क्या नाम दे रखा है, आर्सेनिक। और डी ऑप्शन इसमें इसने दे रखा है फ्लोरीन। तो इनमें से जो मेन कारण है वो कौन सा है ब्लैक फुट का, आर्सेनिक है। कौन सा है, आर्सेनिक के कारण त्वचा तथा फेफड़ों की कैंसर भी हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखियो, लिख दियो इसको साथ में। आर्सेनिक के कारण त्वचा और फेफड़ों की कैंसर भी हो जाती है। क्या हो जाती है, फेफड़ों तथा त्वचा की कैंसर भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसी शिफ्ट से ध्यान रखना वो रखना है, प्रथम पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक किस संस्थान ने जारी किया। दोबारा से लिखें क्वेश्चन को, प्रथम पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था। किस संस्था ने जारी किया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्ल्ड बैंक। बी ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। सी ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, FAO।
FAO। डी ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है नन ऑफ द अबो। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने वर्ल्ड बैंक, सेकंड दिया वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, थर्ड दिया FAO और डी दिया नोटा। तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम पर्यावरण प्रजातंत्र सूचकांक किसने दिया था? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने दिया था। और अगर आपसे ये पूछ लेगी कब दिया था, तो कब दिया था? 1982 में, 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसे ध्यान में रखना है, इसी शिफ्ट में आ रहा है ये क्वेश्चन भी, कई क्वेश्चन है इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है? खुम्बी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा इसी शिफ्ट का, खुम्बी उत्पादन, साथ साथ नोट करते रहे आप इसको। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? ऑप्शन सुनो इसके, ऑप्शन दे रखे आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहे। पहला ऑप्शन है अम्बाला, दूसरा ऑप्शन है करनाल, सी हिसार और डी ऑप्शन दे रखा है सोनीपत। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा खुम्बी हरियाणा में किस स्टेट में होगी, किस जिले में होगी? डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत में। तो आपको लिखना है कौन सा? सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में, इस शिफ्ट में कई क्वेश्चन मैं चाहूँ कि इसी बोर्ड पर यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहे, आप साथ साथ इनको लिखते रहे। खुम्बी उत्पादन में पहला स्थान हरियाणा में किस जिले का है? सोनीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछ रखा है हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो छठा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन किसका उत्पादन है? सरसों का उत्पादन हरियाणा में कौन करेगा? सरसों उत्पादन। इसमें ऑप्शन सुने, साथ साथ नोट डाउन भी कर लें ऑप्शन अगर आप चाहें तो। ऑप्शन सुनो, पहला है सोनीपत, दूसरा दे रखा है फरीदाबाद, तीसरा गुड़गांव, चौथा कौन सा? महेंद्रगढ़। तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सा जिला करेगा? महेंद्रगढ़। कौन सा जिला करेगा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दे रखा है वो पूछ रखा है इसने निम्नलिखित में से कौन भारत में खाद्यान्नों का सही क्रम है? सही क्रम का मतलब समझे, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी फसल, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी? ए ऑप्शन सुने, ए ऑप्शन दे रखा है इसने गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज। दोबारा सुने, गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज। बी ऑप्शन दे रखा है इसने चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दाल। सी ऑप्शन है चावल, गेहूं, मोटा अनाज। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दाल। जो आपको एग्जैक्ट इसका ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि भारत में जो खाद्यान्न फसल है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होगा? चावल। चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मोटा अनाज और मोटा अनाज के बाद चौथा स्थान किसका लिखना है? दालें। किसका? दालें। भारत में पहला पे चावल, सेकंड गेहूं, थर्ड मोटा अनाज और चौथा नंबर किसका है? दालों का है। अगला क्वेश्चन देखें, ये मैंने कराया क्वेश्चन है प्रथम कॉलोनी तबेड़ का नाम बताएं। ये मैंने बताया भी था एक दिन जिस दिन बेड टॉपिक कराया कि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आवा है। तो जो प्रथम बेड का कॉलोन बनाया था डॉक्टर इलियट ने, उसका नाम क्या था? डोली। क्या नाम था? डोली। डोली भेड़ थी और इस दुनिया में पहला कॉलोन बनाया गया था किसी भी पशु का। अगला क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड देखना है, विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश में है? ये भी क्वेश्चन कराया है, 9वां क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पशुधन किस देश में है? तो सबसे ज्यादा अगर पशुधन पूछा तो आपको किस देश में बताना है? भारत देश में। किस देश में? भारत देश में सबसे ज्यादा पशुधन है इस दुनिया का। अगला क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है वो रखना है हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा किन राज्यों को हुआ? यह क्वेश्चन ऑफलाइन में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कृषि में कि आप राज्यों का जरूर नाम ध्यान में रखें। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ था? पंजाब को। किसको? पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद अगर तीसरा स्टेट भी पूछा इसमें दे रखा है कौन सा? यूपी। मैं आपको बोल के बता दूं, आप इसको लिख लो। लिखो, इस तरह से लिखना आपको
हरित क्रांति द्वारा लाभान्वित राज्य बताएं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा। बी ऑप्शन इसने दे रखा है इकलौता हरियाणा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन दे रखा है इसने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद अगला इसी से रिलेटेड, चलन दो जी बस, तो 2-1 मिनट हो रही। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है इसने, इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है पुष्पण काल को मृगबहार कहा जाता है। इसने पूछा कि पुष्पण काल, जो पुष्प का काल है, कौन सा ऐसा फल है जिसके पुष्पण काल को मृगबहार कहा जाता है। तो अच्छे से लिखें क्वेश्चन है, दोबारा बोल दूं मैं, पुष्पण काल को मृगबहार कहते हैं। पुष्पण काल को मृगबहार कहते हैं, मृगबहार कहते हैं। किस फल के? ऑप्शन सुनो, आम, पपीता, जामुन, अमरूद। तो आपको ध्यान में रखना है किसको? अमरूद को। किसको? अमरूद। एक के शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो लिए एक के शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन सुनो, अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? अर्बोरिकल्चर, दोबारा लिख दूं मैं, यहां पर लिख दूं, 12वां क्वेश्चन है। अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? दिखाई दे रहे हैं ना? अर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? और आपको ऑप्शंस बोल रहा हूं, आप लिखें इसको, अर्बोरिकल्चर का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन सुने, जल में पौधे उगाने से। बी ऑप्शन है अंगूरों की खेती से। सी ऑप्शन है लकड़ी के पौधों की बागवानी से। और डी ऑप्शन दे रखा है वन्य वृक्षावली को उगाने से। तो आपको ध्यान रखना है सी ऑप्शन, लकड़ी के पौधों की बागवानी से। किससे? लकड़ी के पौधे, लकड़ी के पौधों की बागवानी से। लकड़ी के पौधे समझे? अरे के पौधों में लकड़ी हो है, जैसे साल का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? साल का वृक्ष है। इस तरह से जो ज्यादातर यूज करे जहाँ है, फर्नीचर में जो यूज करे जहाँ, उसने बोला है अर्बोरिकल्चर, मतलब खास तौर पे ऐसे पौधों को उगाना जो फर्नीचर में ज़्यादा यूज करे जहाँ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना, वो रखना है बटर स्कॉच किसकी किस्म है? बटर स्कॉच किसकी किस्म है? बटर स्कॉच, यहाँ लिख दूँ सर, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच। जैसा कि मैं बता रहा था, वो नीचे अच्छे से लिख नहीं पाया मैं। बटर स्कॉच, बटर स्कॉच किसकी नस्ल है? बटर स्कॉच किसकी नस्ल है? ऑप्शन दे रखे है इसने, ऑप्शन सुनो, गेंदा, गुलाब, कमल, जैस्मीन। ए ऑप्शन है गेंदा, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है कमल, और डी ऑप्शन दे रखा है इसने जैस्मीन। क्या दे रखा है? जैस्मीन। तो आपको ध्यान में रखना है बटर स्कॉच किसकी नस्ल है या किसकी प्रजाति है? गेंदे के फूल की एक प्रजाति मानी जाए, कौन सी? बटर स्कॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है वो है प्राकृतिक गैस या सीएनजी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस या सीएनजी में, प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? ऑप्शन सुनो इसके। पहला है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या वाटर गैस। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें किसकी हो है? मीथेन की। क्या की मात्रा हो है? मीथेन की मात्रा प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मानी जाए। अगला क्वेश्चन जो आपको देखना है वो देखना है मिश्रित दूध से घी निकालने का प्रतिशत अनुपात बताएं। इसने पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एनिमल हस्बेंड्री का। दूध से या मिश्रित दूध से घी निकालने का औसत प्रतिशत कितना होगा? मतलब दूध में से जो घी निकलेगा वो लगभग कितना % निकलेगा, ये पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है 5.5% से लेके
और 6.9% तक। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप 100 लीटर दूध बिलो हो तो उसमें जो मक्खन होगा वो 5.5 से लेके लगभग 7 लीटर तक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए।